जानवी के दादाजी का ये गांव शहर में नहीं था, इसीलिए ऋषभ का जानवी को किस करने की हरकत काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी वहां के नजरिए से। ऊपर से दादी जी का क्रियाक्रम किए हुए भी अभी कुछ ही वक्त बीता था। वहीं ऋषभ की इस अचानक से की गई हरकत की वजह से जानवी शॉक्ड रह गई थी और उसने जल्दी से ऋषभ को अपनी बाहों से अलग किया। लेकिन ऋषभ तो जैसे जानवी को अपनी बाहों से अलग होने ही नहीं देना चाहता था। उसने दोबारा से उसे अपनी आगोश में भर लिया और किस करना जारी रखा। आखिर ऋषभ हासिल क्या करना चाहता है और उसका ऐसा बिहेवियर? ऋषभ हमेशा इतना ज्यादा पैशनेट तो नहीं होता मुझे लेकर। जानवी के दिमाग में तब एक ख्याल चल रहा था। वहीं ऋषभ जानवी को लगातार पैशनेटली किस करता जा रहा था। उसे तो आसपास के माहौल की भी कोई फिक्र नहीं थी, जैसे वो सब कुछ ताक पर रखकर भूल गया हो। जब काफी देर तक ऋषभ इस तरह से अपना हक जानवी पर जाहिर करता रहा तो जानवी ने सोचा कि शायद ऋषभ आनंद मल्होत्रा की बातों से बहुत गुस्सा है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। आखिरकार जब जानवी की सांसें फूलने लगी तभी जाकर ऋषभ ने जानवी के होठों को अपने होठों से आजाद किया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हमारे बीच कोई डिवोर्स नहीं होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अचानक से जानवी के दिमाग में कई सारे ख्याल चलने लगे थे और उसने पूछा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि तुमने मेरी फीलिंग्स की कद्र की, लेकिन तुम्हारे डैड? ऋषभ ने बहुत आराम से जवाब दिया, जब मैं घर वापस लौटूंगा तब मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में। लेकिन तभी अचानक से आनंद की बात जानवी के दिमाग में गूंजने लगी, माया हमारे घर की बहू बनने के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है, तुम नहीं। और जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच बात बढ़े। ऋषभ ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, जानवी बातें ना बनाओ और मेरी बातें ध्यान से सुनो। और फिर इतना कहकर ऋषभ जानवी का हाथ थामे हुए धीरे धीरे उन पेड़ों की तरफ बढ़ने लगा जहां उसने अभी अभी कुछ देर पहले राहुल की परछाई देखी थी, लेकिन इस वक्त वहां कोई भी नहीं था। जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषभ इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं ऋषभ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसा कि वो सोच रहा था, सिर्फ छुपा कर ही नजर रख सकते हो तुम, असलियत में हमारे सामने आने की तो तुम में हिम्मत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तब तक जानवी की माँ सुमित्रा अपने साथ कुछ खाना एक ट्रे में सजा कर ले आई थी। खाना टेबल पर सजाते हुए सुमित्रा ने बड़े प्यार से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें साफ सफाई बेहद पसंद है ऋषभ बेटा, और तुम किसी का छुआ हुआ खाते भी नहीं हो, लेकिन अभी का सिचुएशन तुम समझ ही रहे हो, इसीलिए प्लीज ये खा लो, तुम्हें भूख भी लगी होगी। ऋषभ ने नोटिस किया कि सुमित्रा की बात करने का लहजा इस वक्त काफी प्यार भरा था। इससे पहले जब भी दोनों मिले थे उनके बात करने में एक टॉन्ट शामिल रहता था। वहीं अपनी बेटी जानवी की तरफ देखकर सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हें भी यहाँ और ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो ऋषभ के साथ घर जा सकती हो, मैं हूं यहाँ, मैं सब संभाल लूंगी। जानवी उस वक्त कुछ कंफ्यूज नजर आ रही थी और उसने अपनी माँ सुमित्रा की तरफ देखकर कहा, माँ आप इस बात की चिंता मत करो, हम दोनों ने आपस में बात कर ली है। इस पर सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दादी तुम दोनों को एक साथ खुश देखती तो बहुत खुश होती, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ पहले खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहते हुए सुमित्रा की आंखों में नमी उतर आई थी और फिर वो वहां से चली गई, और जाते हुए भी उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तब देखी जा सकती थी। जब ऋषभ ने सुमित्रा की ये हालत देखी तो उसने जानवी की ओर देखकर कहा, सासू माँ ठीक तो है ना, उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है आज। ऋषभ की इन बातों पर ध्यान से कुछ सोचते हुए जानवी ने जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है ऋषभ, मुझे लेकर तुम्हारे फिक्र को देखकर वो बेहद खुश हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। बिल्कुल, सासू माँ बहुत प्यारी है, मुस्कुराते हुए ऋषभ ने कहा और अपने हाथों से बड़े प्यार से जानवी को खाना खिलाने लगा। नॉर्मली ऋषभ खाना खाने में बहुत चूजी था, लेकिन सुमित्रा के इतने प्यार से खाना खिलाने की वजह से
ऋषभ ना नहीं कह पाया। दोनों तब साथ में डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब डिनर हो गया तब दोबारा से सुमित्रा आई और साफ सफाई करने लगी और उन्होंने दोनों से कहा, तुम लोग कुछ देर आराम कर लो और ऋषभ घर जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारे काम पर काफी असर हो रहा होगा। उस वक्त ऋषभ के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि जानवी को यहाँ अकेला रखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर जानवी यहाँ रही तो दोबारा से राहुल की मुलाकात उससे हो सकती है और वो अकेले जानवी को यहाँ राहुल के होते हुए छोड़कर जा भी नहीं सकता था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, लेकिन मोहब्बत में सेल्फिश कौन नहीं होना चाहता। एक तरफ जानवी घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी याद उसे सता रही थी, लेकिन सुमित्रा ने जानवी की ओर देखकर कहा, बेटा अभी तुम्हें ऋषभ के साथ जाना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी वजह से ऋषभ के काम पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। 1 घंटे बाद जब जानवी ऋषभ की गाड़ी में बैठकर कुछ दूर आगे बढ़ी तब उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिला। ये मैसेज सुमित्रा का था। बेटा ऐसा लगता है कि ऋषभ वाकई में तुम्हारी फिक्र करता है और मुझे यही उम्मीद है कि तुम दोनों के बीच में डिवोर्स अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डिवोर्स लेकर दोबारा से शादी की तो मुझे लगता है कि ऋषभ से बेहतर लड़का तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा और तुमने भी उसकी काफी मदद की है हर सिचुएशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहेगा। अपनी माँ के इस मैसेज के बदले में जानवी ने उन्हें रिप्लाई दिया, लेकिन माँ ऋषभ के डैड नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते को आगे जारी रखने में। इस पर सुमित्रा ने लिखा, आखिर में माँ बाप को अपने बच्चों की बात मान ही लेनी पड़ती है और अगर तुमने अभी अपने हक के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा इसका। इसीलिए अभी सही मौका है और तुम्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए एड़ी चोटी का इस्तेमाल तो करना ही होगा। और अगले 2 घंटे में ऋषभ कार ड्राइव करते हुए जानवी को लेकर अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर सबसे पहले जानवी शावर लेने वॉशरूम चली गई, क्योंकि वो 3 दिन से नहीं नहाई थी और जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तब तक दूसरे कमरे के वॉशरूम से एक सिंगल टॉवल लपेटे हुए ऋषभ बाहर निकला। उसके बदन पर तब हल्की हल्की पानी की बूंदें चमचमा रही थी। उस वक्त जानवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। ऋषभ ने जानवी को अपने बाल सुखाते हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसी बहाने तुम्हारी जुल्फों से भी खेलने का मौका मिल जाएगा मुझे। जानवी ने हेयर ड्रायर अपने हाथों में थामे हुए कहा, वैसे मेरा बायां हाथ ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, ये काम मैं भी खुद कर सकती हूँ। ऋषभ ने आंख मारते हुए कहा, लेकिन मेरे होते हुए ये काम मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता जानवी। इस बात पर दोनों मुस्कुराने लगे और ऋषभ ने आगे कहा, मैं बस तुम्हें अपनी तरह से प्यार करना चाहता हूँ। आई होप कि तुम मना नहीं करोगे मुझे, क्योंकि मैं इसी तरह प्यार जताता हूँ। इस वक्त ऋषभ की आंखों में एक फ्लर्ट की गुंजाइश नजर आ रही थी और जानवी को अपने दिल में एक हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई और उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया ऋषभ। जानवी के बाल सुखाते हुए ऋषभ ने कहा, मेरा नहीं, हम दोनों का शुक्रिया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वहीं जानवी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें किसी की नजर न लगे। और फिर बाल सुखाने के बाद दोनों एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के आसपास सो गए। वहीं अगले ही पल ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में समेट लिया। जानवी उस वक्त खामोश थी, कुछ कह नहीं रही थी। ऋषभ तब समझ गया था कि दादी माँ की कमी जानवी को अभी खल रही है, इसीलिए उसने जानवी के बालों को बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह सहलाते हुए उसे प्यार जताया। धीरे धीरे जानवी नींद की आगोश में सो गई। ऋषभ जानवी के चेहरे को देख रहा था। तब सोते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो जानवी, तुम्हारी इसी मासूमियत पर प्यार आता है मुझे। ऋषभ लगातार उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए जानवी से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम सपने में उस राहुल का नाम नहीं लोगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन खुशकिस्मती से जानवी पूरी रात सुकून से सोई, उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। अगली सुबह जब जानवी की नींद टूटी
तब उसने देखा कि वो ऋषभ के हाथों पर ही सोई हुई है। जानवी की हरकत करने की वजह से ऋषभ की भी नींद टूट गई और वो तब उसकी तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। जानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए ऋषभ को देखकर पूछा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं अपनी खूबसूरत वाइफ को देख रहा हूँ जो बहुत प्यारी है, और अपनी बीवी को ऐसे प्यार से देखना कोई गुनाह नहीं होता। ऋषभ ने बहुत प्यार से जानवी के चेहरे को छू कर कहा। उस वक्त जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऋषभ असली है, जो माया के साथ रहता है या फिर जो उसके साथ प्यार से बातें करता है। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए। डाइनिंग टेबल पर कई तरह के खूबसूरत डिशेस सजाकर पहले से तैयार रखे हुए थे। जानवी की आंखों में हैरत देखकर ऋषभ ने कहा, मैंने ये सब कुछ बाहर से तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। मैंने देखा कि तुमने पिछले 3 दिनों से ठीक से खाया नहीं है, इसलिए तुम आराम से खाओ। वाकई में ऋषभ जानवी की काफी फिक्र करता था और इन दिनों खास तौर से वो उसकी और ज्यादा केयर करने लगा था। जानवी की माँ सुमित्रा का कहना बिल्कुल ठीक था कि ऋषभ के साथ रहने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें उतनी मोहब्बत और कोई कर भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया तब ऋषभ के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। जानवी बड़े प्यार से तब ऋषभ के गले में टाई पहना रही थी। जानवी की मासूम आंखों को देखकर ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, जानवी, घर में ही रहना, बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर काफी भीड़ है और तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है पूरी तरह। जानवी ने मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, लेकिन मैं घर में बोर हो रही हूँ और मेरा काम मुझे बुला रहा है, मुझे म्यूजियम भी जाना होगा वापस। ऋषभ ने अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने तो छुट्टी ली थी ना अपनी दादी की डेथ पर। अपने लिए इतना ज्यादा फिक्र देखकर जानवी लाजवाब हो गई थी। उसने बस इतना ही जवाब दिया, ठीक है ऋषभ। लेकिन ऋषभ जानवी को अपनी बाहों से जुदा नहीं करना चाहता था। उसने बड़े प्यार से ही जानवी की नाक को अपनी उंगलियों से थाम लिया और उसके कान पर हौले से किस किया। जानवी को ऋषभ का ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऋषभ पिछले दिन से कुछ ज्यादा ही प्यार उस पर लुटा रहा था। ऋषभ ऐसा पहले नहीं था, लेकिन पिछले 1 दिनों से वो कुछ अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो उसे लेकर काफी पॉसेसिव हो गया था और ये बात जानवी को भी थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। इससे पहले कि जानवी कुछ पूछ पाती, तभी ऋषभ ने हौले से उसके पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, जानती हो जानवी, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर हर जगह पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं अब तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जानवी। ऋषभ ने इतना कहकर जानवी की आंखों में देखा और जानवी ऋषभ के इस प्यार को देखकर हैरान थी। क्या जानवी कभी समझ पाई कि ऋषभ के इतना ज्यादा पॉसेसिव होने की वजह? क्या राहुल जानवी और ऋषभ की जिंदगी में कोई भूचाल ला खड़ा करेगा? और माया का अगला कदम क्या होगा दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। ऋषभ की आवाज काफी गहरी और आकर्षक सुनाई दे रही थी, जैसे कि जानवी के कान में कोई धुन बज रहा हो। अचानक से जानवी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसकी सांसें भी भारी होने लगी। ऐसा तभी होता है जब कोई आपको चाहने वाला बहुत प्यार से आपको अपने दिल का इजहार कर रहा हो। जानवी ने ऋषभ की ओर मुड़कर उसके हैंडसम चेहरे की ओर देखा और बहुत प्यार से कहा, मुझे इतने प्यार से संभालने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऋषभ। वही ऋषभ ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहलाया और शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम बहुत सिंपल कैरेक्टर हो जानवी, ये बात जानती हो तुम? ऋषभ की इस बात पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे थम से गए और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्माइल करते हुए कहा, मैं इस वक्त थोड़ी कंफ्यूज हूं और इस बारे में प्रणव ने भी मुझसे यही बात कही थी। जानवी की ये बात सुनकर ऋषभ की भौहें सिकुड़ने लगी और उसने पूछा, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बोरिंग भी। मुझे समय के साथ साथ थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा, फ्लर्टी नेचर,
और अपनी बात करने के तरीके और चाल ढाल बदल कर अपनी इन खामियों में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। जानवी ने ऋषभ की आंखों में देखकर प्रणव की सारी बात बताई। वहीं जानवी की बात सुनकर ऋषभ कुछ देर सोचने लगा और उसने कहा, फ्लर्टेशियस होना सही है, लेकिन अपना अंदाज भी सिर्फ मेरे साथ ही रखना। और किसने कहा सिंपल होना बुरा है? लोगों के साथ चीट करना और साजिशें करना ये अच्छी बात भी तो नहीं होती ना। बड़ी ईमानदारी के साथ जानवी ने जवाब दिया, बिल्कुल। ऋषभ ने बहुत प्यार से जानवी के बालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, शाम को तुम मेरा इंतजार करना, जो भी तुम्हारा दिल करे मैं तुम्हारे लिए वो खाने को ले आऊंगा। तुम मेरे साथ हो, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ऋषभ, जानवी ने जवाब दिया। और फिर सौम्या आंटी को कुछ हिदायत देते हुए ऋषभ ने जानवी को आगे कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। वहीं जानवी ने ऋषभ को पीछे से गले लगाते हुए कहा, मैं भी हमेशा हरदम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। क्या तुम हमेशा मुझे अपने पास अपने साथ रखोगे? ऋषभ ने अपनी नजरों को झुकाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ हमेशा। उस वक्त दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, शर्मा रहे थे, बिल्कुल एक हसीन जोड़े की तरह। अचानक से ऋषभ ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से जानवी हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या किया था ऋषभ ने? ऋषभ ने धीरे से जानवी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों पर एक पैशनेट किस किया और धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी प्यारी जानवी, इतनी ज्यादा क्यूट क्यों है? क्यूट? ऋषभ की बातों को जानवी ने दोहराया और वो कंफ्यूज नजर आने लगी। ऋषभ अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था, लेकिन जानवी हैरानी से जल्दी से बाथरूम गई और बड़े से आदमकद आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। क्या मैं वाकई में क्यूट दिखती हूँ? खुद के सवाल पर जानवी ने खुद को ही जवाब देते हुए कहा, नहीं तो कहीं ऋषभ जानबूझकर मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा था ना ये सब। उस वक्त जानवी अपनी ही ख्यालों में गुम थी और अचानक से उसे इतना बड़ा घर काटने को दौड़ने लगा और उसे अपनी दादी माँ की याद आने लगी थी। वो बालकनी में गई और वहां मौजूद रिक्लाइनर चेयर पर बैठकर खाली खाली नजरों से कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे पर तब उदासी नजर आ रही थी और वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जानवी को ये कॉल श्रुति की तरफ से आ रहा था। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज आई, I have a good news for you, जानवी। जानवी के बिना जवाब का इंतजार किए श्रुति ने दूसरी तरफ से कहा, याद है पिछली बार उस खास पेंटिंग के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, जो काफी पुरानी पेंटिंग है। दरअसल में हमारे म्यूजियम में पूरे देश से उस पेंटिंग को खास तौर पर कॉपी करने के लिए कई खास और बड़े नामी लोगों को इनवाइट किया गया है और मेरा भाई ये चाहता है कि तुम भी उस पेंटिंग को अपने स्टाइल में कॉपी करो और फिर उसे सबमिट कर दो। जानवी तब बड़े ध्यान से श्रुति की हर एक बात सुन रही थी। उसे ये भी पता था कि श्रुति किस एक्सपर्ट लोगों की बात कर रही है जो उस खास पेंटिंग को कॉपी करने वाले, और हर एक आर्टिस्ट का अपने आर्ट को पेश करने का अपना एक नायाब स्टाइल होता है। कुछ सोचते हुए जानवी ने श्रुति को जवाब दिया, ओके मैं ट्राई करना चाहूंगी। इस पर श्रुति ने कहा, मेरे पास उस खास पेंटिंग की पूरी तस्वीर मेरे मोबाइल फोन में मौजूद है, मैं वो तस्वीर तुम्हें शेयर कर दूंगी। वहीं जानवी ने कैजुअली जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है श्रुति, पेंटिंग की पूरी तस्वीर मेरे दिमाग में है। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? श्रुति ने हैरान होते हुए कहा और उसने आगे पूछा, लेकिन तुम जानती हो ना कि वो पेंटिंग कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुम्हें वाकई में पूरी पेंटिंग की स्ट्रक्चर याद है? नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरी पेंटिंग याद नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा तो बाकी रह ही जाएगा। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग की है कि मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है और वो तस्वीर मुझे अच्छे से याद है, और मैं झूठ नहीं कह रही। मुझे अगर थोड़ा टाइम दोगी तो मैं उस पेंटिंग की हूबहू कॉपी बना सकती हूँ। ओह माय गॉड, यार तुम तो एक लेजेंडरी जीनियस हो, श्रुति ने चौंकते हुए कहा तो जानवी ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने काम को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। और बातें बनाना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। मैं आज रात तक ही उस पेंटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर तुम्हें बताती हूँ।
फोन कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद बहुत एक्साइटमेंट के साथ जानवी अपने काम पर लग गई। उसने कुछ एक तैयारी करने के लिए सौम्या आंटी की भी मदद ले ली और फिर उसने पेंट ब्रश उठाया और फिर कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू उसने सबसे पहले एक अच्छा सा पेपर तैयार किया और फिर उस पर अपनी कारीगरी दिखाते हुए अपनी पेंटिंग को अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकालने लगी। आज इतने दिनों बाद खुद को रंगों की दुनिया में वापस ले जाने में कितना सुकून मिल रहा है मुझे, और जब तक ये दुनिया मेरे पास है मैं खुद को भी हील कर सकती हूँ, जानवी ने खुद से कहा। और फिर जानवी ने पेंट ब्रश उठाया और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद जब पेंटिंग उसके सामने थी तो वो उस पेंटिंग को देखकर तारीफ करने से खुद को रोक ना सकी। ये पेंटिंग वाकई में जैसा मैंने सोचा था वैसी ही बनी है। और फिर उसने जल्दी से श्रुति को कॉल मिलाया और कहा, श्रुति जल्दी से आकर पेंटिंग देख लो। और फिर अगले 1 घंटे के अंदर अंदर श्रुति जानवी के सामने खड़ी थी और अपने फोन में मौजूद उस तस्वीर को देखकर जानवी की बनाई हुई पेंटिंग को निहार रही थी। यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतनी कमाल की तस्वीर बनाई है कि मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की तो दाद देनी होगी यार मुझे। तुम्हारा दिमाग तो एक एचडी कैमरा की तरह काम करता है, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर। उस वक्त उसके सामने खूबसूरत पहाड़ और एक झरने की तस्वीर मौजूद थी। उसमें कलर कॉम्बिनेशन इतने परफेक्ट थे कि सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। और तो और उसने श्रुति की तस्वीर से अलग कलर कंट्रास्ट यूज करते हुए फिलर्स के तौर पर कुछ और भी चीजें शानदार तरीके से परफेक्टली ऐड कर दी थी। श्रुति जानवी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तुम वाकई में जीनियस हो माय डार्लिंग। आज तुम जो कुछ भी कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। तुम बस हुक्म करो मुझे। उस वक्त जानवी की आंखों में चमक नजर आ रही थी। कुछ देर पहले वाली जानवी अब एक अलग जानवी में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी अब भी नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी दादी अब उसके साथ नहीं थी, क्योंकि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। श्रुति ने जानवी की आंखों की उदासी पढ़कर उससे कहा, जानवी बताओ, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। मेरे भाई ने बताया मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो इन दिनों एक ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए और मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। जानवी ने इस ऑफर के बारे में कुछ देर सोचा और कहा, मैं बड़े से झूले में आज तक कभी नहीं बैठी, जो मेलों में लगता है ना। जानवी की इस बात को सुनकर श्रुति ने हैरानी से जताते हुए कहा, बस इतनी सी बात? तुम आज तक बचपन से उस राइड में नहीं बैठी? नो वे यार, ऐसा नहीं हो सकता। काम करते हैं, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, चलो मेरे साथ, लेट्स गो। और फिर जल्दी से जानवी तैयार हुई और श्रुति की कार में बैठ गई और फिर वो लोग जल्दी से एक बड़े से मेले में पहुंच गए। ये मेला खास तौर पर दिल्ली शहर में लगा हुआ था। ये मेला कई एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। वहाँ तरह तरह के राइड्स और कई किस्म के देश विदेश के खान पकवान मौजूद थे। बड़े से झूले को देखकर जानवी की आंखों में हैरानी नजर आ रही थी, क्योंकि उस झूले को अलग अलग रंग के लाइट से सजाया गया था। उसके चेहरे पर बच्चों सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। श्रुति ने जल्दी से 2 टिकट ली और दोनों झूले पर सवार हो गए। बताओ जानवी, कैसा लग रहा है तुम्हें इस झूले पर बैठकर? जल्दी ही दोनों झूले के सबसे ऊपरी सिरे पर मौजूद थे और वहां से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। अपनी आंखों में हैरानी लिए जानवी ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है श्रुति। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आज तक इस झूले पर बैठ क्यों नहीं पाई। इस पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद इस झूले पर तुम्हारा मेरे साथ ही बैठना लिखा हुआ था। दोनों बच्चे जैसे खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे थे और झूले पर बैठकर नीचे का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। उन दोनों ने मेले से खास किस्म की दूरबीन खरीद ली थी, जिससे काफी दूर तक का नजारा देखा जा सकता था। तभी श्रुति मुस्कुराते हुए जोर जोर से हंसने लगी और जैसे दूरबीन से उसने एक चेहरे को देखा, वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, जानवी देखो, वही हैंडसम आदमी जो उस रोज हमें वहाँ म्यूजियम में मिला था, जो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार भी है। अचानक से जानवी अपनी दूरबीन से उस तरफ ही देखने लगी जिस तरफ श्रुति उसे देखने का इशारा कर रही थी। जैसे ही जानवी ने उस शख्सियत को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ऋषभ मौजूद था, जो एक बड़ी सी आलीशान कार से बाहर निकल रहा था। उसका हैंडसम चेहरा जो दिखने में काफी आकर्षक लग रहा था। उसने फॉर्मल बेसिक सूट पहन रखा था। उसका ऑरा तब देखने लायक था।
लेकिन तभी उसकी नजर उसके साथ मौजूद एक लड़की पर गई जिसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे जो काफी फैशनेबल थे, और उसने अपने हाथों और गर्दन पर महंगी ज्वेलरीज भी पहनी हुई थी। ये तो ऋषभ है, जानवी हौले से खुद से बड़बड़ाई, और तभी उसकी नजर उस लड़की पर चली गई क्योंकि वहां माया खड़ी थी ऋषभ के ठीक पास, उसके हाथों को थामे हुए। और वो दोनों इस वक्त उस बड़ी सी गाड़ी से निकलकर सामने मौजूद होटल की तरफ बढ़ रहे थे। दूरबीन से जानवी ने माया के चेहरे पर गौर किया तो पाया कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट को देखकर जानवी के सीने पर सांप लौटने लगा और कुछ देर पहले नजर आती उसकी मुस्कुराहट अचानक से थम गई। तो क्या वाकई में ऋषभ जानवी को चीट कर रहा था और उसके ठीक पीछे माया से प्यार मोहब्बत करके, या ये भी माया की कोई साजिश थी और उसने ऋषभ को अपनी साजिश में फंसा लिया था? क्या श्रुति कभी ये जान पाएगी कि ऋषभ और जानवी एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं?